यार चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन लाजमी दबा देना और वीडियो लाइक भी लाजमी कर देना। तो चौथा T20 भी भाई साहब इंडिया हार गया। इंडिया के साथ तो हालात ही माड़े चल रहे ना। वो बेचारे अगर चेज पे जाएं तो 14वें ओवर में आउट इंडिया वाले, अगर उनको पहले बैटिंग कर दें तो अगले 14 ओवर में चेज कर दें। वो तो भाई 15-15 ओवर की गेम समझ के चल रहे हैं इस टाइम इंग्लैंड वाले। सेम बैटिंग ट्रैक जिसके ऊपर इंडिया फंस रही थी, 158 करा है, उसी बैटिंग ट्रैक, उसी ट्रैक के ऊपर 14 ओवरों में 160 मार के चेज करके चले गए एक सिंगल विकेट पे इंग्लैंड वाले। तो इसका मतलब पिच तो गलत नहीं थी, पिच तो बैटिंग के लिए ठीक थी, या इंडिया ने बॉलिंग गलत कराई है, दोनों में से एक काम है। तो यार क्या सच में इंडिया इतनी बुरी टीम है घर से बाहर, जो इस टाइम आयरलैंड और इसके साथ जो इनका चल रहा है सिलसिला, तो क्या सच में ही इंडिया इतनी बुरी टीम है जो इस टाइम हमें लग रही है, ये जो इस टाइम इसकी परफॉर्मेंस चल रही है? तो अगर मेरे से पूछोगे ना यार, अगर आप आउटसाइड एशिया जा रहे हो ना, तो आपको एक प्लेयर ऐसा चाहिए है जो 135-40 के स्ट्राइक रेट से खेले, और वो आपको चौथे पांचवें नंबर पर टॉप 3 में चाहिए। या वन डाउन आपका ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो एक साइड से विकेट कवर कर सके, या ओपनरिंग में एक ऐसा बैट्समैन होना चाहिए आपके पास। शहरिया से यार आपने रखा हुआ, लेकिन आपने बहुत नीचे रख दिया उसको, ये वन डाउन लेके आओ फिर। क्योंकि वो पीछे नहीं है वहां पे, जो ये टुल्ले का बोरा ट्रक भर के ले गए ना उधर टुल्लो का, उधर इन्होंने नहीं काम देना, उधर वहीं वो प्लेयर चलेगा जो टेक्निकली सॉलिड होगा। बाकी ये टुल्लेबाज तो इस तरह फड़े फड़े जाएंगे वहां जो लप्पे घुमावे। तो आज जरा थोड़ा सा पहले स्कोर कार्ड देख लें, जो कल मैच हुआ है इंडिया का और इंग्लैंड का, चौथा T20। बैटिंग करे पहले इंडिया, वेव सूर्यवंशी 15 10 बॉलों पे, अभिषेक शर्मा 16 स्कोर 14 बॉल ने। वो जो एक चुरन था कि हम चलो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं, उससे भी हटते जा रहे हैं। मैं पहले ही बताया था जब ये 2-4 मैच हारेंगे ना, मैं फिर पूछूंगा कि मॉडर्न डे क्रिकेट किधर है। ईशान किशन 4, शेरयाज सैयर 80, दुबे 22, तिलक वर्मा 11, वशिंगटन सुंदर 5, अक्षर पटेल 1, टोटल 158 स्कोर कर पाए सब 20 ओवरों में। जोफ्रा आर्चर ने 4 ओवर में 20 रन देके 2 विकेट लिए। जोफ्रा आर्चर की बात कर रहा हूँ मैं, जिसपे ये बड़ी बातें कर रहे थे। अच्छा, जोश ने 2 ली हैं, विल जैक्स ने 1 ली है, कुल मिला के बस एक जो है ना आदिल रशीद थोड़ा पिटा है, उसको 4 में 49 लगा हुआ स्पिन, वो मेरे ख्याल में उसके ना शहरिया सैयर के हत्थे चढ़ा, उसने जो है ना बड़ा, वो फिर स्पिनर का वैसे अच्छा प्लेयर। तो अब भी अगर आप देखो चौथी विकेट जो है ना इंडिया की, शिवम दुबे जो आउट हुआ है 13.5, मतलब 6 ओवर पीछे पड़े थे, तब भी सिर्फ 6 ओवर में 52 स्कोर बना पाए। 6 ओवरों में 70-80 को 180 तक स्कोर लेके जाओ ना। उसके बाद जब चेज आया भाई साहब उनका इंग्लैंड का, तो लग रहा था कि चल कुछ लड़ जाएगा मैच, पर पता नहीं भाई 150-60 पे जाकर नहीं इस तरह की काम करें। फिलिप सॉल्ट, फिलिप सॉल्ट यार इस सीरीज के अंदर ना अपने यौवन पे नजर आया ही नहीं। बेशक उसने पिछले में भी 70 मारा था, इसमें भी 59 मारा है, लेकिन ये वो फिलिप सॉल्ट नहीं है जो जाना जावे, जो आते जो ना मार दाड़ फेर दे। ये भी टुल्ला है बेसिकली, फिलिप सॉल्ट भी टुल्ला है, लेकिन अब बैटिंग टुल्ला नहीं चल रहा, तो कंडीशन के हिसाब से वो खेल रहा है। पहला सिंगल, पहला स्कोर इसने 10वीं बॉल पे जाके लिया था फिलिप सॉल्ट ने, तो वो निकाल दो पीछे, मतलब 32 बॉलों पर 59 कर पेल के गए फिर भी, लेकिन स्टार्ट बहुत स्लो लिया था। जॉस बटलर जल्दी आउट हो गया, हैरी ब्रोक द कैप्टन द डिस्ट्रॉयर 79 करा 35 बॉलों पे। अब अगर ये बैलिंग पिच थी तो इंग्लैंड इतना अच्छा कैसे खेल गया? अब दो ही रीजन, या तो इंडिया के बैट्समैन गंदा खेल रहे हैं, अगर बैटिंग ट्रैक था तो उनके बैट्समैन गंदा खेल रहे हैं, या फिर इंडिया के बॉलरों ने बॉल गलत कराए, गंदी कराई है जो वो इतने इजीली खेल गए। दो में से एक काम पक्के हैं अब। बाकी बड़ी बात थी वैभव सूर्यवंशी, 15 साल लड़का है, उसके बाद बात कर नहीं सकता, लेकिन उससे जाफरा आर्चर से किस किस को याद है जब आईपीएल में सवाल हुआ था कि आप जो है ना सूर्यवंशी को किस एरिया में बॉल करानोगे, कौन सा प्लान बनाया, तो उसने कहा था वर्ल्ड आईपीएल के बाद बताऊंगा, और उसने बताया फिर। बैक टू बैक 2 मैचों में आउट करके चला गया वो। अब इंडिया का क्या है यार, इंडिया जो ना फंसी पड़ी है इस टाइम असल में, जो ये जो अब तक जो उनका चल रहा था ना कि जीत रहे हैं जीत रहे हैं जीत रहे हैं, टुल्ला चल रहा है, जो चल रहा है नहीं चल रहा, मैच जीत रहे हैं टीम,
उनका चल रहा था। मैं पहले भी था, जब टीम चल रही हो ना, फिर आप जो मर्जी खिलाए रखो, किसी कोई खामी खूबी आपको कुछ नहीं नजर आएगी। लेकिन जहां आप एक दो सीरीज हारोगे ना, फिर आप पे आवाज उठने शुरू हो जाएंगी, आप में खामियां भी मिलेंगी, आप पे बात भी होगी, आप पे क्रिटिसाइज भी किया जाएगा। तो अभी इंडिया का वही टाइम चल रहा है, क्योंकि 2 मैच इंग्लैंड से आ रही है, अगले 4 मैच जो है ना, 3 मैच इससे आ रही है। पहला मैच भी बारिश ने बचा लिया था, वरना अब तक की नौबत खत्म थी। अब बचा क्या है इंडिया पे? अब इंडिया पे सिर्फ ये बच रहा है कि अपनी इज्जत बचाओ सुकून से, एक मैच जीत लो। वरना उससे भी जाओगे, अगर मेरे को लग रहा है, लिख लो तो मेरी आज एक बात, इंग्लैंड भी कोई एक आधा मैच पेलेगी, सीरीज का तो पता नहीं, लेकिन एक आधा मैच इनको लाजमी पेलेगी T20। होम ग्राउंड है ना उसका भाई, वो वहां वो भी हल्के नहीं। अभी देख लो बांग्लादेश के साथ उन्होंने क्या कर रखे हैं। यार 159 14 ओवरों में चेज हुआ है, 1 विकेट के नुकसान पे। तो बैटिंग जो हम, चलो इतने पिछले 2 मैचों में जो हम रोला पा रहे थे कि फ्लैट ट्रैक्स मिल गए बैटिंग, तो इसका मतलब बैटिंग वाली पिच तो थी ये। और सारे जितने भी वो बैठे थे एक्सपर्ट्स वगैरह, उन्होंने भी ये बताया कि बैटिंग के लिए अच्छी पिच थी। तो खामी क्या है कि खामी इस टाइम उनके दिमाग में आ चुकी है कि इंग्लैंड में खेल रहे हैं। इस टाइम उनके दिमाग में ये बात घुसी हुई है कि इंग्लैंड में खेल रहे हैं। सिंपल सी बात है। और गौतम भैया ने आजकल हमारे वाला चूरन बेचो है, गोती ने तो, कि यंग टीम है। कोई यंग टीम नहीं है भाई, है जिस तरह मैं अपनी टीम को कहूँ ना कि यंग है तो पीछे खिलाओ, तो फिर पीछे रखो रहा यंग होने। इंटरनेशनल लेवल यंग के लिए मजाक नहीं है कि यंग है तो उनको मौका। कोई इंटरनेशनल लेवल पे वो प्लेयर आओ जो परफॉर्मर हो, जो परफॉर्मेंस दे सके। तो अब जो है ना जी, सिर्फ एक ही चीज रह गई इस सीरीज के अंदर। सीरीज तो खत्म हो गई है, लेगी इंग्लैंड। अब सिर्फ एक ही चीज है कि क्या इंडिया व्हाइट वॉश से बच पाएगा। व्हाइट वॉश का जो खतरा उनके सिस्टम सर पे है ना, सिर्फ उससे बचने के लिए ये आप देख लो। अदरवाइज कुछ भी नहीं है इस सीरीज के अंदर इस टाइम। अब वो अगले ही सोचे T20 के हिसाब से। बाकी ओडीआई हैं 3 इंग्लैंड से, वो थोड़ा लड़ जाएगा मैच, क्योंकि वहाँ रोहित और विराट कोहली एक्सपीरियंस टीम में वापस आएगा।